Hi guys, assalamu alaikum and welcome back again with my new video of इबाद पेट्स। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हम लोग कॉमनली करते रहते हैं, मतलब रोज़ करते हैं, और जो बहुत ही छोटी मिस्टेक रहती है, बहुत बारीकियाँ रहती है, उन पर हम ध्यान नहीं देते तो उनका जो रिजल्ट रहता है वो बहुत ही ख़राब रिजल्ट आता है हमारे पास। या तो बर्ड्स वीक हो जाते हैं, या किसी चीज़ की वजह से एक्सपायर हो जाना, या कुछ भी आपके बर्ड में ख़राबी आ जाना, वो हो जाता है। ठीक है, तो ये रेनी स्पेशल है, मतलब रेन डेज का स्पेशल वीडियो है अगर आप ये देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो भी हैं ये रेन के टाइम की मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है गाइज, सप्लाइंग टू मच हीट। लाइक फॉर एग्जांपल, जब जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो एकदम से बढ़ जाता है, घट जाता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट। कभी भी एकदम स्टेबल नहीं रहता कि 25 से 30 रहेगा, नहीं। कभी 25 से जाता है, कभी 24 पहुंच जाता है, कभी 22, कभी 35, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इस चक्कर में आप लोग क्या करते हैं भाई, जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, दिन दिन भर इनको बल्ब जला देते हैं, जो 100 वोल्ट का बल्ब आता है ना, वो वाला हम बल्ब लगा के रख देते हैं, या कोई भी मतलब ऐसा कुछ सिस्टम कर देते हैं ताकि इनको गर्मी मिले। ठीक है, वो तो सही है, आप गर्माहट दे रहे हो बर्ड्स को, अच्छी बात है। बट दिक्कत कब आती है, दिक्कत तब आती है जब आप उसको हद से ज़्यादा कर देते हैं। लाइक दिन दिन भर आप बल्ब जलाना 100 वॉट का, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे बर्ड्स एडिक्टिव हो जाते हैं, उनको एडिक्शन लग जाती है बर्ड्स की। उसके बाद अगर आप बर्ड्स के लिए जो 1 से 2 घंटे या एक दिन अगर आप बल्ब ना जलाएंगे तो उससे होगा कि आपके बर्ड्स फ़ौरन से बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत थी दिन भर गर्मी में रहने थी। वो उड़ते इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें बैठे बैठाए गर्मी मिल रही थी। ठीक है, अब जब वो खुद ही नहीं उड़ेंगे तो उससे उन्हें चर्बी लग सकती है, और अगर आपने एक दिन बल्ब बंद कर दिया तो उसके बाद उन्हें सर्दी हो सकती है। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका ये रहेगा कि आप जितना, अगर आप पूरे दिन भर बल्ब जलाते हैं तो उसको धीरे धीरे कम कर दें, कम करते जाएं। अगर आप 10 घंटे भी अगर एक दिन में जलाते हैं तो एक दिन, आज आपने 10 घंटे जला दिया, कल आपने 9:30 कर दिया, फिर आपने 9 घंटे कर दिया, ऐसे करते करते उसको 3 से 4 घंटे रख दें। या फिर जब आप सफाई करते हैं, या आप देखें कि आपका कमरे में ज़्यादा ठंडक हो रही है, या आपके कमरे में पानी है, या कोई भी कमरे में दिक्कत है, तो आप सिर्फ 1 से 3 घंटे के बीच, ठीक है, 3 घंटे का कह रहा हूँ, 1 से 3 घंटे के बीच में, जैसे ही फौरन, मतलब जितनी भी देर में सूख जाए तब तक आपको बल्ब जला के रखना है। उससे क्या होगा कि जो नमी रहेगी वो पूरी चली जाएगी, अगर कमरा गीला है या सर्दी हो रही है। ठीक है, तो वो सब सही हो जाएगा। बट अगर आप दिन में चलाएंगे ना तो बर्ड्स को उसकी आदत पड़ जाती है, फिर आप बंद करेंगे तो बर्ड्स बहुत जल्दी बीमार पड़ के एक्सपायर हो सकते हैं। मेरे यहाँ पर 3 बर्ड्स एक्चुअली एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यार, नॉट सीइंग योर बर्ड प्रॉपरली। हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्ड्स को रोज जो है देखते नहीं है सही तरीके से। हाँ, होता है कि यार सब लोग बिजी हैं भाई, किसी का जॉब है, किसी का स्कूल है। मैं भी स्कूल जाता हूँ, मेरा भी स्कूल चल रहा है, 8th क्लास। ठीक है, और वैसे टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता इतना, क्योंकि होमवर्क है, फिर क्लास वर्क, फिर सब कुछ रहता है। बट फिर भी मेरे साथ अभी जो मेरे 3 बर्ड्स जो एक्सपायर हुए हैं, 2 मेल 1 फीमेल, तब से मैंने ये सोच लिया है कि यार अब मुझे सही से अपनी जो मैं टिप्स देता हूँ मुझे खुद भी उसको फॉलो करनी चाहिए। मैं उनको खुद ही फॉलो नहीं कर पा रहा था टाइम की वजह से। बट अब मैंने जैसे तैसे अपना शेड्यूल चेंज कर लिया है, तो अब मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप किसी के भी बर्ड्स एक्सपायर ना हो। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके बर्ड्स भी एक्सपायर ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आधे से 1 घंटे तक अपने बर्ड्स को प्रॉपरली चेक करना है, हर एक बर्ड को। अगर वो फूल के बैठा हुआ है तो आपको शक करना है उस पर, थोड़ी देर तक और देखना है, 10-15 मिनट, कि वो फूल की कितनी देर तक बैठा रहता है। ठीक है, अगर रात के टाइम आप लाइट बंद कर दें और फिर लाइट खोल के देखें 1-2 घंटे बाद फूल के बैठा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम वो सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर दिन में या शाम में कभी फूल के बैठा है, सुबह के टाइम में कभी भी, तो आप समझ जाए उसको कोई दिक्कत है, और उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दें। ठीक है, वैसे ही आपको बहुत छोटी छोटी बारीकियां पकड़नी रहती है। लाइक अगर उसका वेंट का एरिया गंदा है तो उसको लूज मोशन लगे, अगर वो फूल के बैठा हुआ है और थोड़ा सा उसके बाल झड़ गए हैं मुंह के पास से, ठीक है, तो उसको नज़ला, सर्दी जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है उसको। और अगर कोई बर्ड ऐसे फूल के बैठा है तो उसको भी सर्दी हो रही है ना। और बाकी सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एडिक्ट टू समथिंग। लाइक जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि यार अगर हमारा बर्ड कभी भी एडिक्शन लग जाती है उसको किसी भी चीज़ की, तो वो छुड़ाना बहुत मुश्किल होती है, उसके अलावा उसको कोई चीज़ फ़ायदा नहीं करती। ठीक है, मैं क्या कर रहा था अभी 1-2 महीने से, लगातार दिन दिन भर मेरा यहाँ बल्ब जल रहा था। उससे क्या हुआ, मैंने अभी पिछले हफ्ते मैंने 1-2 दिन बल्ब नहीं जलाया, उसकी वजह से मेरे सब बजीज जो हैं, ज़्यादातर उन लोगों को बहुत दिक्कत हो गई। किसी को सर्दी हो गई, किसी को मोशन लग गया, किसी को कुछ हो गया।
ठीक है ना। जबकि साफ़ सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रखता हूँ, रोज़ डेली सफाई होती है, ये कम से कम एक दो दिन बीच में सफाई होती है पूरी, ठीक है। पानी रोज़ चेंज होता है, सब होता है, बट फिर भी हो जाता है देखिए। तो इसलिए आपको अपने बर्ड्स को कभी भी एडिक्टिव नहीं बनाना। उनको जितना हो सके आप कम चीज़ें दें ताकि वो खुद ही करें। बल्ब ज़्यादा जलाएँगे तो उन्हें गर्मी मिलेगी तो वो उड़ेंगे नहीं, सोचेंगे भाई गर्मी तो मिल रही है, उड़ के क्या कर लोगे आप, ठीक है ना। तो बल्ब कम करें जलाना। किसी भी ऐसी कोई भी चीज़ है, लाइक दवा आप देते हैं, दवा के बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात है गिविंग सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड में हम लोग क्या करते हैं, बारिश के टाइम में सॉफ्ट फूड में देने लगते हैं बर्ड्स को। ध्यान, सॉफ्ट फूड आप दे सकते हो 12 महीने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बारिश के मौसम में ये काम थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है क्योंकि मोशन लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा बारिश के टाइम में रहते हैं। और हाँ, एक और बात कि अगर आप अपने केज में लाहौरी नमक या कोई भी नमक जैसी कुछ भी रखते हैं, लाहौरी सेंधा नमक या कोई भी नमक रखते हैं, तो बारिश के मौसम में आपको वो हटा देना है जब तक बारिशें हो रही हैं, ठीक है? आपको वो सिर्फ़ सर्दी में, गर्मी में, बाकी जितने भी सीज़न है आप सब में रख सकते हो, लेकिन बारिश में ज़रूर से निकाल लेना है। उससे आपके बर्ड्स को मोशन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से पूरा। सॉफ्ट फूड में क्या देना है, मैं इंशाल्लाह जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। बट अभी आपको कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं देनी है, ना गर्म चीज़ें, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा आपको भी एक दो दिन तक थोड़ा अच्छे से चेक करना है, प्रॉपरली देखना है आपके बर्ड्स में क्या दिक्कत है, फिर आपको उस हिसाब से देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या दें, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बस आप एक काम करा करें कि आप सही से पूरी डिटेल लिख के भेजा करें कि मेरा बर्ड फूल के बैठा हुआ है, तो और उसके कोई दिक्कत भी हो तो वो भी बताएं, तो उस हिसाब से क्या मुझे ज़्यादा आसानी रहती है इसका जवाब देने में, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं वेंटिलेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्या होता है, कमरे होते हैं, कमरों में बर्ड्स रख लेते हैं पिंजरों को, बट उनके यहाँ दिक्कत क्या होती है, या तो उनके यहाँ कोई भी मतलब जाली या कोई भी ऐसा कोई होल या नहीं रहता जिससे कि हवा अंदर बाहर जा सके, ठीक है ना। वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी रहता है, वरना ब्रीडिंग के टाइम में बदबू बहुत ज़्यादा भर जाती है और वो बदबू पूरे घर में फैल जाती है, जो कि आपके लिए भी सही नहीं है, बर्ड्स के लिए भी सही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बदबू किसी को पसंद नहीं है, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, बदबू किसी को पसंद नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, तो या तो आप उसका कमरा चेंज कर दें। अगर आप कमरा चेंज नहीं कर सकते तो वहाँ पे थोड़ा-सा आप जो है होल करवा सकते हैं, जाली लगवा लें, नेट जो होती है ना, अपना मच्छर से जाली, या क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया एक्चुअली। तो पतली वाली, जो बहुत पतली वाली जाली होती है ना बिल्कुल, वो लगवा के उसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा दें ताकि हवा साइड से आए, मतलब 2 होल करवाएँ आप बड़े-बड़े, एक जगह से आए और एक जगह एग्जॉस्ट फैन लगा दें, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर हवा आ रही है तो एग्जॉस्ट फैन की तरफ से राइट से निकल जाएगी, तो अंदर जो है बदबू बिल्कुल नहीं भरेगी, आपका कमरा एकदम साफ सुथरा रहेगा, आप भी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं अपनी खुद की, और आपके बर्ड्स भी हाइजीनिक रहेंगे, ठीक है। अब हम बताएंगे यार, आप लोग वीक कर देते हो अपने बर्ड को, ऐसा क्यों होता है। मैं आपको शुरू से अभी फर्स्ट पॉइंट से बताता आ रहा हूँ कि आप लोग अपने बर्ड को जितनी ज़्यादा सहूलतें दोगे, जितनी ज़्यादा उसके लिए आसानी करोगे, वो उतना ही ज़्यादा वीक होता जाएगा। आपको इतनी आसानी नहीं करनी उसके लिए कि उसको कुछ ना करना पड़े, थोड़ा बस बैठा रहे चुपचाप, ठीक है। थोड़ी सी उसके लिए मुश्किलात भी रखें, इतनी मुश्किल नहीं कि बस उसको खाना पानी देना छोड़ दें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको उसको सही तरीके से दाना पानी देना है, रोज पानी तो डेली चेंज करना है, आपको धोना है पूरे सब कुछ। होता क्या है, पानी में अगर पॉटी चली जाए, कहीं भी पॉटी वॉटी ट्रे पे या कहीं पे भी गिर जाती है ना, तो बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं उन्हें पता नहीं क्या चुल मची होती है, वो लोग खा लेते हैं, उसकी वजह से उन्हें मोशन लग जाते हैं या ऐसी दिक्कतें आती हैं। बारिश में ये बहुत चीज़ें होने वाली जो है आम बात है। बहुत लोगों के बर्ड्स अभी एक्सपायर हो रहे हैं, इसलिए फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं रखनी, जैसे मैंने आपको बताया शुरू से ही, मैं आपको बताता आ रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट से। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आए, बट फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिक्स सीड। हम लोग क्या करते हैं गाइस, सीड मिक्स में उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिला के दे देते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है या तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, लाइक आपको कंगनी, बाजरा और अपना सनफ्लावर, अगर ब्रीडिंग चल रही तो सनफ्लावर, वरना इस टाइम अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। अभी बारिश के टाइम में ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप सिर्फ मोटी कंगनी या बारीक कंगनी जो मिल जाए, अगर आपको दोनों मिल जाए आप दोनों मिक्स कर दें। अगर आपको मोटी कंगनी मिले, मोटी कंगनी ज़्यादा बेस्ट है। अभी थोड़े दिन, एक दो हफ्ते तक उन्हें वही खिलाएं, ताकि अगर उनमें कोई सिम्टम हो या कोई दिक्कत उनमें बढ़ रही हो तो वो थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं चलता, मोशन एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, हमें पता नहीं चलता कब लग गई, कब क्या हो गया। बर्ड कभी भी एक्सपायर हो सकता है या फिर एकदम से पता चलता है, और हमें पता तब चलता है जब बर्ड एकदम एक्सपायर होने वाला रहता है, उसके एक दो दिन पहले या 2-3 घंटे पहले पता चलता है कि यार अब तो बर्ड में अब कुछ हम कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो एक हफ्ते तो अभी इस महीने में
एक हफ्ते तो आप सिर्फ नॉर्मल करनी चलाएं, ठीक है ना। बाकी मिक्स सीड की वीडियो इंशाल्लाह मैं एक दिन में बनाऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब हम बात करेंगे केज साइज के बारे में। होता क्या है गाइस, बहुत सारे लोग छोटे केजेस में बहुत सारे बर्ड्स भर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें एक 3x2 का केज लेना है, उसमें कम से कम मिनिमम 5 पेयर छोड़ने हैं। 5 पेयर से क्या होगा, ब्रीड के लिए भी सही रहेंगे, और अगर वो फ्री फ्लाई केज आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही रहेंगे, ठीक है। फ्री फ्लाई केज के बारे में भी इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनेगी, उसके बेनिफिट्स, उसके डिसएडवांटेजेस और कितना खर्च आता है क्या है, ठीक है। तो उसमें हम बाद में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि अभी। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक कोर्सेज के बारे में। होता क्या है यार, हम लोग अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं करवाते हैं। हमें लगता है कि हमारे बर्ड्स तो सही साट हैं, अभी उड़ रहे हैं, खाना पीना सब खा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनमें कोई बीमारी होती रहती है, पलती रहती है, वो बढ़ती रहती है बीमारी, और हमें पता नहीं चल पाता। जब वो एकदम से एक्सपोज होती है ना, तब हमें पता चलता है कि यार अब तो बर्ड, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ी बहुत दवाएं, मैं इंशाल्लाह अभी एक वीडियो आने वाली मेरी मेडिसिन की, इसके बाद ही इंशाल्लाह कल परसों तक डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको मैं सारी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा इस महीने, जो आप यूज़ करवा सकते हो अपने बर्ड्स को, और उनके कोई भी साइड इफेक्ट होंगे या कोई भी डिसएडवांटेज एडवांटेजेस, सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि है नो मेंटेनेंस। हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्ड्स की सफाई नहीं करते इतनी जितनी हमें करनी चाहिए। रोज दाना पानी चेंज नहीं करते यार, दाने की ट्रे पे पॉटी पड़ी है बहुत सारी, या फिर कहीं पे भी, मतलब पूरे केज में पॉटियां पॉटियां हो रही हैं, बदबू आ रही है। तो ऐसा नहीं करना आपको डेली, या चलो तो 1 से 2 दिन बीच में आपको रोज सफाई करनी है, झाड़ू वाड़ू जो आप लगा सकते हैं, उसके दाने साफ करें कंगनी के जो पड़े रहते हैं फ्लोर पे, ठीक है। उसी के साथ साथ आप चाहें तो एक टेम्परेचर मीटर आता है, क्लॉक, वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत सही रहता है, उससे भी बहुत सारी आसानियां हो जाती हैं हमारे साथ। और उसी के साथ साथ आप सफाई रखें, ट्रे साफ करें, बर्ड्स के दाना पानी के बर्तन साफ करें, सब कुछ साफ रखें, ठीक है। उससे भी आपके यहाँ चांसेस बर्ड्स के बीमार होने के या कुछ एक्सपायर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।